नमस्कार दोस्तों, मैं किस्सा बाज वाला लेकर आया हूँ कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी द्वारा रचित बहुप्रसिद्ध पुस्तक पांच पांडव कृष्णावतार खंड 3 से। यह पुस्तक द्रौपदी स्वयंवर से लेकर हस्तिनापुर और श्री कृष्ण के सफल योगदानों के अलावा कहीं दूर तक फैला हुआ है। इस पुस्तक में हम कई कहानियों का गुच्छा लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है वही चिर परिचित हास्य। कृष्ण से पिछली रात की भेंट के बाद स्वयंवर के संबंध में जरासंध का सारा उत्साह जाता रहा। कड़वा घूंट पीकर उन्होंने द्रौपदी के अपहरण का विचार त्याग दिया। ऐसे साहस के काम में आकस्मिकता का ही प्राधान्य होता, किंतु वह चालाक ग्वाला उनके हर दांव को पहले ही ताड़ गया था। जरासंध स्वयं प्रतियोगिता में सम्मिलित हो, इस संबंध में भी कृष्ण का कथन ठीक था। इस आयु में यदि वे प्रतियोगिता में विजयी हो तो सभी राजा एक युवती राजकन्या की लालसा के कारण उनका तिरस्कार करेंगे और उन्हें सठियाया हुआ मूर्ख कहेंगे, और यदि उन्हें सफलता न मिली तो सारी दुनिया उनकी हंसी उड़ाएगी। जब एक के बाद एक राजा जलाशय के पास गए और धनुष उठाने में या उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने में असफल होकर अपने आसन पर जा बैठे तो मागध राजकुमारों ने बड़ी आशा के साथ सम्राट की ओर देखा। वे अपने पौत्र मेघ संधि के लिए राजकुमारी को जीतने के लिए आए थे, किंतु वह प्रतियोगिता में मेघ संधि के हट जाने पर वे उनसे कुछ कर दिखाने की आशा रखते थे। जरासंध को लगा कि इस विकट परिस्थिति में उन्हें कोई सम्मानजनक मार्ग ढूंढ निकालना होगा। उन्होंने देखा कि उनके दुर्भाग्य के निर्माता कृष्ण भी उनके वैवाहिक प्रयत्नों का अपमानजनक अंत देखने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जरासंध स्नेह सहित मुस्कुराए। ऐसी मुस्कुराहटें धारण करने का उन्हें अभ्यास था। वे अपने आसन से उठे, तन कर खड़े हुए और उन्होंने सभा की ओर दृष्टि डाली। जब वे राजाओं के बीच से चलकर नीचे आए तो गगन भेदी हर्ष ध्वनियां हुई। धीरे धीरे राजकीय गौरव के साथ चलते हुए वे जलाशय के पास पहुंचे। जब चारण उनकी प्रशंसा के गीत गा चुके तो वे राजा द्रुपद के सम्मुख गए। उन्होंने औपचारिक प्रणाम के लिए हाथ जोड़े, प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराने का प्रयास किया। फिर वे जलाशय के पास गए। पहले उन्होंने धनुष को और फिर ऊपर नाचती हुई मछली को देखा। तब वे प्रतियोगिता के निर्णायक गुरु सांदीपनि की ओर मुड़े। गुरुदेव, आपने अद्भुत परीक्षा निश्चित की है, यह विरोचित लक्ष्य है, कहकर वे हंसे। गुरु सांदीपनि ने आशीर्वाद के लिए हाथ बढ़ाए। शतायु हो, क्या पराक्रमी चक्रवर्ती प्रतियोगिता में भाग लेंगे? जरासंध मन स्थितियों और अभिवृत्तियों को परिस्थिति के अनुकूल बनाने में दक्ष थे और अपनी सुविधा के अनुसार उनमें से किसी एक को ग्रहण कर सकते थे। वे फिर हंसे, इस बार हार्दिक रूप से। निश्चय ही मैं प्रतियोगिता में भाग लूंगा, उन्होंने स्पष्ट और सबके सुनने योग्य ऊंचे स्वर में कहा। किंतु मैं द्रौपदी से विवाह कैसे कर सकता हूँ? वह तो मेरी पौत्र वधू होने योग्य है। मैं तरुणों को यह अवसर देना चाहता हूँ। एकत्रित लोगों ने प्रशंसात्मक हास्य के साथ साधु साधु कहकर जरासंध के इस कथन का हार्दिक समर्थन किया। जरासंध पितामह जैसी वत्सलता के साथ द्रौपदी की ओर मुड़े। राजकुमारी, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें कोई तेजस्वी धनुर्धर युवा पति के रूप में मिले। मैं तुम्हें केवल आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आया था। अपनी बात के नाटकीय प्रभाव के लिए कुछ देर रुककर उन्होंने फिर कहा, कितना अच्छा होता कि मेरे पौत्र ने गधा युद्ध के समान धनुर्विद्या में भी प्रवीणता प्राप्त की होती। तब मैं तुमको पौत्र वधू के रूप में पाने का सौभाग्य प्राप्त करता। बेटी, तुम्हें आशीर्वाद देने के बाद अब मैं गिरिव्रज लौट जाऊंगा। जरासंध खुली मुस्कुराहट के साथ राजाओं के खंड में लौट गए। उन्होंने देखा कि जो कार्य उन्होंने किया है उसके लिए सब लोगों के मन में प्रशंसा का भाव भर गया है, क्योंकि साधु साधु की ध्वनि देर तक आकाश में गूंजती रही। अपने आसन के निकट आकर उन्होंने कृष्ण पर एक चुनौती भरी दृष्टि डाली, जैसे कि वह यह दिखलाना चाहते हो कि उनके लिए जिन कठिनाइयों का निर्माण किया गया था उनसे वे अछूते निकल आए हैं। कृष्ण प्रत्यक्ष निरासक्त भाव से मुस्कुराए। सहदेव, जरासंध ने पुकारा, विलंब बहुत हो चुका है, अब हमें गिरिव्रज के लिए प्रस्थान करना चाहिए। ऐसा कहकर उन्होंने दूर से ही राजा द्रुपद और एकत्रित राजाओं का अभिवादन किया। फिर वे मागध राजकुमारों के साथ स्वयंवर मंडप से बाहर निकल गए। कृष्ण ने जब राजाओं की मंडली में आसन ग्रहण किया था तो वे पर्याप्त संतुष्ट थे। उन्होंने राजाओं, राजकुमारों, विद्वान ब्राह्मणों और जन साधारण के आदरपूर्ण अभिवादन को सस्मित स्वीकार किया था। उस समय कृष्ण वासुदेव की जय के निनाद से आकाश गूंज उठा था। प्रत्येक व्यक्ति ने ऐसा अनुभव किया था कि कृष्ण इस स्वयंवर के प्रधान पात्र हैं
और उन्हीं के निर्माणकारी स्पर्श से यह जगमगाती सृष्टि अस्तित्व में आई है। अब कृष्ण ने एकत्रित जन समुदाय पर एक गहरी दृष्टि डाली। हाँ, स्वयंवर का दृश्य बड़ा प्रभावशाली है। द्रुपद किसी चक्रवर्ती के समान इसके शीर्ष पर है। यह अवसर किसी राजसूयक से भी अधिक प्रभावशाली है। अब केवल एक ही विघ्न को पार करना है, वह दुर्योधन है। एक आशा अधूरी रह गई है, पांचों भाई नहीं आए हैं। जब वे राजाओं, ब्राह्मणों और सामान्य जनों की भीड़ का निरीक्षण कर रहे थे, तो सामने ब्राह्मणों के खंड में उन्हें जो कुछ दिखा, उससे उनकी आंखें रह गईं। सहसा आनंद से उनका हृदय उमड़ पड़ा। वह रहे वे, इसमें संदेह का स्थान नहीं है। पांचों भाई ब्राह्मणों के बीच बैठे थे, मृग चर्म पहनकर, केशों की जटाएं बांधकर, शरीर में विभूति रमाकर उन्होंने साधुओं का वेश बना रखा था। उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। वे बलराम की ओर मुड़े। भैया, पांचों पांडव जीवित हैं, तुम्हें कैसे पता चला? बड़े भाई ने संदिग्ध स्वर में पूछा। ब्राह्मणों के खंड में देखिए, वे वही हैं। वह दैत्य भीम के अतिरिक्त और कोई नहीं है। उसके बाद युधिष्ठिर हैं, वह सुदर्शन साधु अर्जुन है। दोनों जुड़वा भाई उनके पीछे हैं। बड़े भाई ने अपनी आंखें मली, ब्राह्मणों वाले खंड की ओर देखा। उनके वेश परिवर्तन के बाद भी उन्हें पहचानना और मुस्कुराते हुए छोटे भाई की पीठ थपथपाई और फुसफुसाकर कहा, धूर्तराज, मैं जानता हूं यह सब तुम्हारा किया धरा है। प्रतियोगिता में उतरने की कृष्ण की अनुमति पाने के लिए सात्विकी अधीर हो रहे थे। वे कृष्ण के ठीक पीछे बैठे थे। उन्होंने पूछा, भगवान, मुझे कब रंगभूमि में उतरना है, यह बता दीजिएगा। कृष्ण ने उनका हाथ दबाया। अधीर मत हो सात्विकी, जब समय होगा तब तुम्हें बता दूंगा। सात्विकों को उत्तर देकर कृष्ण ने अपने पीछे बैठे उद्धव के कान में कहा, जब तक मैं न कहूं, कोई यादव वीर प्रतियोगिता में नहीं उतरेगा। जैसी गोविंद की आज्ञा, उद्धव ने कहा। दुर्योधन का हृदय उत्साह से भरा हुआ था। उसे निश्चय था कि प्रतियोगिता में वही द्रौपदी को जीतेगा। वह अपनी शक्ति और दक्षता को जानता था। थोड़े ही समय के बाद वह लक्ष्य भेद करेगा। अपने आसन पर बैठे बैठे उसने अनुमान किया था कि प्रत्यंचा चढ़ाने और नाचती मछली की आंख में बाण मारने में कितनी शक्ति लगेगी। वह असफल नहीं हो सकता। परसों रात अश्वत्थामा ने द्रुपद के साथ भेंट करके सारी भ्रांति दूर कर ली थी। अंतिम बाधा भी दूर रह गई थी। जन समुदाय ने भी उसका अच्छा स्वागत किया था। उसके स्मृति पट पर एक के बाद एक चित्र आता और मिटता गया। कुरु साम्राज्य के युवराज पद पर उसका अभिषेक हुआ था। पांचों पांडव वारणावत में जल मरे थे। उस पर प्रभाव जमाए रखने का द्रोण का प्रयत्न निष्फल हुआ था। अब पांचाल की राजकन्या उसकी पत्नी बनेगी। द्रौपदी जब उसके पास होगी तो वह अनूठी सफलताएं प्राप्त करेगा। अपने महान पूर्वज चक्रवर्ती भरत की कीर्ति को भी पीछे छोड़ जाएगा। फिर भी यह सर्वोच्च आत्मविश्वास अटल नहीं था। यूं सभी संयोग कहते थे कि वह जीतेगा। फिर भी कोई धीमा किंतु सबल अपशकुन निरंतर उसके मन में घून की तरह लगा हुआ था। कहीं उस पर दुर्भाग्य का अशनिपात तो नहीं होगा। पर वह तुरंत इस विचार को झाड़ फेंकता। उसकी विजय निश्चित है। रंगभूमि से जरासंध और उसके सामंतों के चले जाने पर सन्नाटा छा गया था। दुर्योधन ने देखा कि अब सारी आंखें उसी पर लगी हुई हैं। समय आ गया है। उसने अपनी गदा और खड़ग अपने छोटे भाई दुशासन को दे दिए और अपने आसन से उठा। राजाओं की ओर देखकर मैत्री भाव से मुस्कुराया और मस्तक ताने हुए नीचे उतरा। चारणों ने उसका कीर्तिगान किया। उचित गर्व के साथ उसने अपने पूर्वजों की प्रशस्ति सुनी। प्रसन्नता से उसका स्वरूप मुख चमक उठा। मनुष्यों में इंद्र समान राजा द्रुपद के पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर उसने अभिवादन किया। द्रुपद की चढ़ी हुई त्योरियों और आंखों की निश्चयात्मक दृष्टि देखकर उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। वह जलाशय के पास गया। उसने गुरु सांदीपनि का आशीर्वाद ग्रहण किया। थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहकर उसने कुरुओं के कुल देवता का स्मरण किया। उसने द्रौपदी पर एक प्रशंसा भरी उड़ती दृष्टि डाली। उसने देखा कि उसके अधर कांप रहे हैं। उसने सोचा, संभवतः वो इस कारण घबरा रही है कि दुर्योधन कहीं असफल न हो जाए। क्षण भर के लिए उसने धनुष को, प्रत्यंचा को, झूलती हुई मछली को और जलाशय में उसके प्रतिबिंब को देखा। फिर तन कर खड़ा हो गया और उसने विजयी भाव से एक बार सभा की ओर देखा। वह दुनिया को दिखा देगा कि दुर्योधन में कैसी क्षमता है। उसने बाएं हाथ से धनुष को उठा लिया, उसके दूसरे छोर को पकड़ा। शरीर की सारी शक्ति लगाकर उसने धनुष को झुकाया और अभ्यास की सहजता से उसने प्रत्यंचा बांधना आरंभ किया। सभा में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। सभी आंखें उस पर टिकी हुई थीं। वह अपनी नसों में आने वाली विजय की धमक का अनुभव करने लगा। सहसा एक तीखी हंसी ने मानो तलवार से उस गहरे और प्रतीक्षारत सन्नाटे को काट दिया। उसके मन को धक्का लगा। इस हंसी में एक जानी पहचानी खनक थी।
वह उसके मन के गलियारों की स्मृतियों की प्रतिध्वनियां उत्पन्न करने लगी। उसने यह हंसी बहुत बार सुनी थी, अपमानित करने वाली, चुनौती देने वाली, नीचा दिखाने वाली हंसी। बचपन में, किशोरावस्था में, युवावस्था में यह हंसी केवल भीम के गले से निकल सकती थी। यह हंसी उसके मस्तक पर हथौड़े के आघात के समान लगी। भीम की हंसी, किंतु ऐसा नहीं हो सकता। वह तो लाक्षागृह में जलकर मर चुका है। उसका अंतिम संस्कार तक हो चुका है। उसकी अस्थियां गंगा जल में प्रवाहित हो चुकी हैं। दुर्योधन के शरीर में एक कंपकपी सी दौड़ गई। उसके मन में ये विचार गूंजने लगे, क्या पांचों पांडव जीवित हैं? वे यहाँ हैं। यदि पांडव जीवित हैं तो परिणाम भीषण होने वाले हैं। क्षणार्ध में वे परिणाम स्वप्न के समान उसके मन में झलक गए। इन भयंकर विचारों को दूर करने के लिए उसने भगीरथ प्रयत्न किए और प्रत्यंचा चढ़ाने में अपना ध्यान लगाया। उसके हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों का तेज जाता रहा। होनहार के प्रति वह सचेत हो गया। वह असफल होने वाला है। नहीं, वह असफल नहीं हो सकता। वह असफलता सहन नहीं कर सकता। किसी भी मूल्य पर उसे प्रतियोगिता में विजयी होना है। किंतु अब वह धनुष उसका आज्ञानुवर्ती नहीं रह गया। प्रत्यंचा विद्रोह कर रही है। उसने दांत किटकिटाकर प्रत्यंचा चढ़ाने का अंतिम प्रयास किया। हस्तिनापुर में पांचों पांडवों का स्वागत होगा। बुढ़ा भीष्म युधिष्ठिर को पुनः युवराज बना देगा। उसने उन विचारों को झटक देने का प्रयत्न किया जो एक के बाद एक लड़खड़ाते चले आ रहे थे। उसकी नसों का तनाव अंतिम सीमा पर पहुंच गया था। उसकी उंगलियों की क्षमता नष्ट हो गई थी। धनुष का सिरा उसके हाथ से छूट गया। उसने उसे फिर पकड़ना चाहा, पर उसे सफलता नहीं मिली। भयानक झटके के साथ धनुष दंड सीधा हो गया। धनुष के निचले भाग पर रखे उसके बाएं पंजे की पकड़ छूट गई। उसका संतुलन जाता रहा। वह लड़खड़ा गया। उसने कठोरता पूर्वक अपने को स्थिर किया। वह एकत्रित लोगों के उपहास से पागल सा हो रहा था। उसे लगा कि वह उपहास नहीं, किसी तूफानी समुद्र की गरजती लहरें हैं जो उसे उसके सर्वनाश की ओर घसीटे लिए जा रही हैं। वह फिर झुका। दाहिने हाथ से धनुष को उठाकर उसने अपने बाएं हाथ से पकड़ा और प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयत्न करने लगा। उपहास और हास के स्वर बढ़ते जा रहे थे। अंततः उसकी उंगलियां निष्प्राण हो गईं। धनुष झुक नहीं रहा था। वह जितना ही प्रयत्न करता उतना ही निर्बल होता जा रहा था। एक बार फिर धनुष उसके हाथ से छूटकर भूमि पर जा गिरा, बल्कि उसे भी साथ लेकर गिरा। हजारों कंठों से निकली तीव्र हास्य ध्वनि उसके कान फाड़ रही थी। उसका चेहरा तमतमा उठा। ब्राह्मणों के खंड से एक स्पष्ट गरजता स्वर सुन पड़ा, अंधे का बेटा और कर भी क्या सकता था। अपने बाल्यकाल से यही ताना वह बार बार सुनता आया था। वह क्रोधांध हो उठा, उठकर खड़ा हुआ और अपने आसन की ओर बढ़ा। उसके कानों में यह शब्द गूंज रहे थे, मैं सफल हो गया। अनेक वर्षों बाद द्रुपद पहली बार प्रसन्नता से मुस्कुराए। कृष्ण देखते रहे। उनके अधरों की मुस्कुराहट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। द्रौपदी के चेहरे पर भी प्रसन्नता का स्मित था, किंतु जो ही उसकी दृष्टि दुर्योधन पर पड़ी, उसकी मुस्कुराहट विलुप्त हो गई। उसका चेहरा बुरी तरह से विकृत और करुणाजनक हो गया था। वह किसी रक्त पिपासु पागल का डरावना चेहरा था, ऐसा चेहरा जो जीवन की अंतिम घड़ी तक द्रौपदी को सताता रहेगा।